हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, ये चैप्टर तो वैसे देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन बेसिक के साथ साथ हम लोग एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में से हम पहले छोटे छोटे आसान क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं आखिर वर्गमूल है क्या। क्या है वर्गमूल? ठीक है, देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो संख्याएं हैं a मल्टीप्लाई a, इसका कहा जाए कि वर्गमूल निकालिए, तो इसके ऊपर इस प्रकार का हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, और उसके बाद इसका हम अंदर जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा जब बनता है तो उस जोड़े में से एक अंक आपका क्या आ जाता है, वर्गमूल से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। अब मान लीजिए आपको दे दी गई संख्या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, अब कहा गया इसका वर्गमूल निकालिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगाएंगे और जोड़ा बनाएंगे सेम अंकों का। तो जोड़ा बनता है तो वहाँ से a निकल आएगा, b का जोड़ा बना b निकल आया, यानी इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, ab आया। ठीक है, तो इसी तरह हम अंकों के वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बिल्कुल छोटा सा वर्गमूल लेंगे, जो कि आपका कौन सा होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, वो होगा 144। कितना होगा, 144। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, यहीं पर हम गुणनखंड करना भी सीख लेंगे। ठीक, उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 1 2, एक बढ़ेगा 2 बटे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। ठीक है, अब हम 144 को इस प्रकार लिखेंगे, रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड भी लिखेंगे। 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो ये हमने 4 बार लिख दिया 2। 3 2 बार है, तो हमने 3 भी लिख दिया 2 बार। अब इसके जोड़े बनाइए। देखिए इसका जोड़ा बन गया, यहाँ से 1 2 लेंगे, इसका जोड़ा बन गया, यहाँ से 1 2 उठा लेंगे, इसका जोड़ा बन गया, यहाँ से 3 उठा लेंगे। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 2 दूनी 4 3 12, कितना आ गया, 12, यानी कि अंडर रूट 144 का जो वर्गमूल निकल के आया, क्या निकल के आया है, 12 आया। ठीक है, ये तो आपका रहा पहला सवाल। अभी और भी दमदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन जहरीले क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब जो है हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 625। 625। ठीक है, धीरे धीरे अंकों की वैल्यू हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक, तो अब इसका हमें देखिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। इकाई अंक क्या है, 5, तो हम 5 से काटेंगे, और 5 1 5, एक बढ़ेगा 12 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 5 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 2 बढ़ेगा 5 5 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 5 25, उसके बाद 5 से लास्ट बार काट देंगे, कट गया। ठीक, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 625, इसके ऊपर लगाएंगे अंडर रूट, और इसके रूट के अंदर इसके फैक्टर लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके हम जोड़े बनाएंगे। देखिए इसका जोड़ा बन गया, 5 आ गया, इसका जोड़ा बन गया, यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी कि एक प्रकार से अंडर रूट 625 का जो वर्गमूल निकल गया, 5 5 कितना है, 25। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 और 2 में यदि कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है,
और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब इनको हम करेंगे रफ, इनको करेंगे रफ। ठीक है, इनको कर देते हैं रफ और उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को साझा करें जिनको भी ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, चलिए, तो 2 नंबर तक हमने कर लिए हैं, अब 3 नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, 3 नंबर, जो कि है आपका 729। धीरे धीरे हम अंकों की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, कैसे पता करें? देखिए, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक सम है नहीं, 0 2 4 6 8 है नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे? इनके अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो ये 3 से कट जाएगा। तो देखिए 9 2 11 और 11 7 18, यानी ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा, 3 चौको 12 और 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 इकन्नम 3। वैसे कटेगा 9 से, लेकिन 9 से नहीं काटेंगे, छोटे अंकों से काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9 और लास्ट में 3 इकन्नम 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 729 अंडर रूट और रूट के अंदर इसके फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने 3 है? 6 बार 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके जोड़े बनाइए। देखिए 3 का जोड़ा बन गया तो 3 निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बन गया, 3 निकाल लेंगे, और यहाँ पर जोड़ा बन गया, 3 निकाल लेंगे। अब इनका आपस में हमें करना है गुणा। क्या करना है इनका आपस में? गुणा। 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, तो आंसर आपका क्या आ गया? 27। ये तो रहा आपका तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर आपके पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 20-25। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम अंकों की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम अंकों की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसको हम काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, और बहुत से बच्चे क्या करेंगे 5 चौको 20, 5 पचास 25, इस प्रकार काटेंगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? हमने 5 का भाग 20 में दिया, कट गया पूरी तरह से। अब आपका 2 उतर के आएगा, 2 में भाग तो जाएगा ही नहीं जाएगा, जब 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे। अब ये बना है 25, तो 5 पचा 25। अब 5 से काटेंगे, 5 अठे 40 और 5 इकन्नम 5। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 इकन्नम 3। ठीक, अब लिखेंगे अंडर रूट 20-25। रूट के अंदर इसके फैक्टर लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। 5 2 बार है, 5 गुणे 5, 3 कितनी बार है? 4 बार है, 1 2 3 4। अब देखिए जोड़े बनाइए। इसका जोड़ा बन गया 5 का, 5 ले लेंगे, 3 का जोड़ा बनेगा, 3 ले लेंगे, इसका जोड़ा बन गया, 3 ले लिया। ठीक है, तो अंडर रूट 20-25, इसका आपस में गुणा कर लीजिए। 3 त्रिक 9, 9 पना 45, यानी कितने का वर्गमूल था? ये था 45 का वर्गमूल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर बच्चों 3 और 4 आपको पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे और हमारी क्लास भी आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसका मतलब क्लास आपको पसंद आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए करना होगा हमें रफ। ठीक है, और इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है
चौथे नंबर के बाद हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पांचवा नंबर प्रश्न। जो पांचवा नंबर प्रश्न वो भी बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि है 2304। ठीक है, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे अंकों की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, एक बढ़ेगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, एक बढ़ेगा 2 सत 14, एक बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बढ़ेगा 17 हो गया, 2 अठे 16, एक बढ़ गया 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत 14, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से 2 तिहाई 6, एक बढ़ेगा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 एक अन्नम 2, एक बढ़ गया, 2 अठे 16, 2 नई 18। उसके बाद 3 त्रिक 9। अब लास्ट बार 3 एक अन्नम 3। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2304 बराबर रूट के अंदर इसके फैक्टर लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो आपका 2 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिख देंगे। अब इसके जोड़े बनाइए, ये जोड़ा बन गया 2 आ गया, ये जोड़ा बन गया 2 आ गया, ये जोड़ा बन गया 2 आ गया, इसका भी जोड़ा बन गया 2 आ गया, और ये आपका 3 आ गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 3 48। कितना आया, 48। ये रहा आपका पांचवें प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए छठा प्रश्न। तो ये हो जाएगा आपका छठा नंबर, और छठा नंबर प्रश्न भी दमदार क्वेश्चन है बच्चों, जो कि है आपका 7744। ठीक है, ये रहा आपका छठा नंबर प्रश्न। अब इसको जो है अभाज्य गुणनखंड में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 16 17 हो गया, 2 अठे 16, एक बढ़ेगा 2 सत 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, एक बढ़ेगा 2 नहीं 18, और 2 तिहाई 6, एक बढ़ेगा 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, एक बढ़ गया तो 13 हो गया, और 2 छंग 12, एक बढ़ेगा 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, एक बढ़ेगा 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 चौको 8। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2। अब ये 121 कितने से कटेगा, 121 11 का वर्गमूल है, ये 11 से ही कटेगा। 11 एक अन्नम 11, एक बढ़े 11 हो गया, 11 एक अन्नम 11। अब ये पूरी तरह से कट चुका है। ठीक है, अब इसका जो है हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 7744 बराबर अंडर रूट 1 2 3 4 5 6। 6 बार तो आपका 2 है, 1 2 3 4 5 6 11 गुणे 11। अब इसका आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाइए। तो ये रहा 2, ये जोड़ा बनेगा, ये रहा 2, ये जोड़ा बनेगा 2 गुणे 11, इसका भी जोड़ा बन रहा है। अब इसका आपस में गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 अठे 88, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पांचवा और छठा नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर करें। ठीक।
ठीक है। हम आपके हर कमेंट्स का जवाब देने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए और उसके बाद इसको जो है हम मेट देंगे, तो इसको करते हैं रफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, आपके लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं जिससे आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, ठीक। चलिए, अब इसके बाद जो है 6 नंबर प्रश्न तक हमने कर लिया है। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न आएगा। 7वां नंबर होगा आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न 15,625। आपको जाना पहचाना भी लग रहा होगा, आपने किया भी होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो काटेंगे 5 से, 5 तेई 15 और 5 इकन्नम 5, 1 बढ़ेगा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छः 30, 1 बढ़ेगा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बढ़ा 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 इकन्नम 5, फिर ये 12 हो गया और 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया 5 पचा 25, फिर 5 से 5 पचा 25, उसके बाद 5 इकन्नम 5, ठीक है। तो लिखेंगे अंडर रूट 15,625 बराबर अंडर रूट 1 2 3 4 5 6। तो 5 को हमें कितनी बार लिखना होगा? 6 बार। 3 4 5 6। अब इसके जोड़े बनाइए। देखिए जोड़ा बन गया, 5 निकल आएगा, ये जोड़ा बनेगा 5 निकल आएगा, और ये जोड़ा बनेगा तो ये भी 5 निकल आएगा। अब इनका तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 पचा 25, 25 पंचे 125। तो आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े नंबरों का आप लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगर आने वाला क्वेश्चन है वो इससे भी बड़ा क्वेश्चन है, यानी इससे भी बड़ी वैल्यू रहने वाली है। तो 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न आपका है 50,625, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड जल्दी से आप लोग कीजिएगा, देखते हैं कितनी जल्दी कौन सा बच्चा करता है, और कमेंट्स आप लोग करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए, अब इसको हम जो है 5 से काट देते हैं। कितने से? 5 से। 5 से काटते हैं तो 5 इकन्नम 5, ये 0 तो आपका बच ही रहा है, ठीक है। अब 6 में भाग देंगे तो 5 इकन्नम 5, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25। इसके बाद जो है फिर इसको 5 से काटना है, 5 दूनी 10, भाग जाएगा नहीं 0 बार, 1 में भाग जाएगा नहीं। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा तो 5 पचा 25। तो आप देखते हैं 20 25 से फिर मिल गया, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, फिर भाग नहीं जाएगा 0 बार, और 5 पचा 25। 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 5 इकन्नम 5, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा 21, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 इकन्नम 3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 50,625। रूट के अंदर इसका हम क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, 5 4 बार 3 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इसके बाद आपके 3 कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4। अब यहाँ से आप जोड़ा बनाइए, 1 5 निकल आएगा, यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो भी 5, यहाँ से 1 3 और यहाँ से भी 1 3। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे? 5 पचा 25 और 25 3 75। अब 75 गुणे 3 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 गुणे 3, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सते 21, 21 1 22।
यानी 225 का हमने क्या निकाला, वर्गमूल। इतना बड़ा वर्गमूल हम लोगों ने आराम से चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने 1 से 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बेहतरीन क्वेश्चन थे। हम एक क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इससे अप लेवल का, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं रफ। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसको हम रफ कर देते हैं। और उम्मीद है बच्चों की वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा आज की क्लास में आपको। ठीक है, चलिए अब जो है हमें क्या करना होगा, अब एक क्वेश्चन हम मात्र करेंगे, मात्र एक क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जो कि आपका 9वां प्रश्न है। हमने शुरू में कहा था 10 क्वेश्चन, लेकिन अब 9 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो है 62,500, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड तो करेंगे ही करेंगे। कितने से काटेंगे, 2 से। पहले इसको हम कितने से काटते हैं, 2 से काटेंगे। देखिए 2 तिहाई 6, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देख सकते हैं फिर मिल गया 15,625। फिर इसको हमें 5 से ही काटना होगा, 5 तिहाई 15, उसके बाद 5 इकन्नम 5, 1 बढ़ेगा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। 5 से 3 हो जाएगा, 5 छः के 30, 1 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 इकन्नम 5, 1 बढ़ गया, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया, 25 हो गया, 5 पचा 25, 5 पचा 25। लास्ट बार एक बार और 5 से काट देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 62,500। रूट के अंदर इसके फैक्टर लिख देंगे, 1 2, 2 बार तो आपका 2 है, बाकी आपके 5 है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ से आपका जोड़ा बनता है 2 आ जाएगा, ये जोड़ा बनेगा आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 का जोड़ा बनता है तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से लास्ट बार 5। ठीक है, अब इसका जो है हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए 5 पचा 25, 25 पंचे 125, 125 का आप 2 बार गुणा करा दिए, 250 हो जाएगा, 250। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की जो क्लास थी आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, आपने इतनी क्लास देख ली है, इसका मतलब हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, पसंद आ रही हो तो अपने यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।